अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो पहाड़ की खुदाई हुई, इमरान खान ने निकल के जो स्पीच की, वो स्पीच सुन के यानी वो झूठ, रंगबाजी, अदाकारी जो भी उसे कहें, लेकिन आने वाली इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई का एजेंडा क्या होगा उसकी डायरेक्शन इमरान खान ने आज सेट कर दी है। और जाहिर है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ये वही एंटी अमेरिकनिज्म जो काफ़ी अर्से से लेके ये चल रहा था, लेकिन अब इसने उसको डिफाइन कर दिया है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस तकरीर पे कोई बात करूं, मैं आपको पीटीआई फेक जो मीडिया सेल है, झूठ बोलने के लिए जो पूरा एक साल लोग काम कर रहे हैं, उस झूठे सेल की दो पोस्ट्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन की गई हैं। एक इंग्लिश में है, उर्दू में है, और यही एंटी अमेरिकनिज्म। उसमें एक तो सीधा सीधा खत है अमरीकी सदर का, यानी वो उससे कम बात नहीं हुई। यानी जो बाइडन ने एक ख़त लिखा है इमरान खान को, उसकी एक कॉपी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में और शेयर हो रही है, और वो अमरीकी सदर का वो ख़त है। वो ख़त ये देख लीजिए, जिसने ये लिखा है गालिबन वो कोई वही नौजवान, मेरा ख्याल है को 22-20 साल का कोई नौजवान है जिसने ये लिखा है। उसकी इंग्लिश देख लीजिए, उसका शऊर भी देख लीजिए। और मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ कि बुनियादी तौर पर इमरान खान ने जो स्पीच की है वो उस शऊर से की है जिस शऊर के लिए ये फेक लेटर जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। खत ये है जी कि डियर इमरान, डियर इमरान, यानी ये जो बाइडन फर्स्ट नेम से इमरान को यानी लिख रहा है, डियर इमरान, कोई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, डियर इमरान, यानी जिसने फोन तक नहीं किया इसको, वो डियर इमरान करके ये बिस्मिल्लाह है खत की। और ऊपर जो है वो इमरान अहमद खान ने आज़ी प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल जिस तरह रेलवे स्टेशन में आपने किसी यानी को भेजना हो पार्सल, ये उस तरह का शऊर है जो जिसने ये खत लिखा है अमरीकी सदर बन के। व्हाइट हाउस के ऊपर लोगो लगा हुआ है। Your recent visit to Kremlin at the time of its invasion of a sovereign neighboring country deeply troubled me. As a global torch bearer of independence, sovereignty and liberty, I remind you that America remained firm for the protection of these values. Things should not have been escalated to this level, but I am spending a great deal of time by writing this letter to you, despite the fact that I don't even bother to call you, even on WhatsApp. ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जी सीरियस, ये अमेरिकन, ये पर देख लें, ये सर्कुलेट हो रहा है। Nevertheless, your relentless push to declare March 15th as an international day against Islamophobia depicts your intention to revive closed chapter of Khilafat law. ठीक है जी, खिलाफत आ गई। My credible sources claim that you are working in liaison with the Tayyip Erdogan to accept Turkey as a seat of Khilafat, while you acting as Grand Wazir Azam of Sultanate, एक सल्तनत बन रही जा रही है। ये अमरीकी यार, वैसे अमरीकी सदर डियर इमरान करके मुखातिब करके, ये इसकी सारी इंग्लिश लैंग्वेज देख लें। और वो क्लेम कर रहा है इमरान खान से कि तुम और एर्दोगान मिलके कोई खिलाफत रिवाइव करने जा रहे हो, और जिसके तुम ग्रैंड वजीर आजम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ऑटोमन एम्पायर, आई डीम दिस एक्ट of yours as a clear violation of the Treaty of Louisiana signed by the Turkey in 1923. Hereby I'm warning you, if you don't refrain from your acts, following chain of events might take place, resulting into removal of your selected government. Starting from opposition submission of no confidence motion in first week of March, followed by the departing of Jahangir Khan Tareen group from PTI. अब इसकी डिटेलिंग देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इसको लिख रहा है, यानी ये जो फेक लेटर उन्होंने बनाया है। PMLQ joining hands with the PPPP to demand Punjab CM chair. Shahzan Bhutto resigning in the last week of March to further dent your numbers in the parliament. Last but not the least, your following ministers would not be seen anywhere in the launching support for you, as they will be begging for our sponsored PDM tickets. These leaders include Shafkat Mahmood, Umar Ayub, Shah Mahmood Qureshi, Chaudhry Ghulam, Aleem Khan and many others. Thereby, I again warn you to keep a distance from Kremlin and don't even try to establish Khilafat. Can you believe that? यानी ये ख़त सर्कुलेट कर रहा है इनके फेक, ये वो शऊर है जिससे इमरान खान ने भी तकरीर की है। एक और आपको उर्दू में छोटा सा आपको ये भी सिखा दूँ, आपको दिखा दूँ। कोर कमांडर्स का हंगामी इजलास, अगले 72 घंटों में मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल का जायजा। एक अहम खबर, पाकिस्तान के इदारों ने इमरान खान की जानिब से लहराए गए खत की इन्वेस्टिगेशन कर ली।
कौमी सलामती पर अहले यहूद का कारीवार हमला साबित हो गया है। अदम एतमाद के बाद जरदारी मौलाना सब जेलों में होंगे। मरियम नून लीग पर पाबंदी लगने जा रही है। आने वाले दिनों में मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी जो वक्त की जरूरत है। चाइना ने शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया है। चाइना, ईरान, तुर्की, रूस मैदान में उतर चुके हैं। तमाम सबूतों की रोशनी में नवाज को बर्रे सगीर का बड़ा गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इमरान खान की सिक्योरिटी एसएसजी कमांडोज के हवाले कर दी जाएगी। सिंध और पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। सरदारती निजाम के लिए रेफरेंडम करवाया जाएगा। आप नोट फरमा लें, एक उर्दू एक इंग्लिश। ये कुछ लोगों ने बैठ के डिजाइन किया होगा ना, सोचा होगा ना कि हम ये बनाएंगे झूठ, फेक न्यूज। उन लोगों ने ये किन दौली शाह के चूहों के लिए ये तहरीरें लिखी हैं जो इसको सच मानेंगे, वो इसको सच मानेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि पीटीआई में मुझे कमी नजर नहीं आती ऐसे लोगों की जो वाकई इसको सच मानेंगे। और तो और जो इनको सपोर्ट नहीं करते पीटीआई को, वो भी कहेंगे कि नहीं नहीं खातिर को शायद को गलते हैं। यह होता है जब आप अपने ही लोगों की ला इल्मी, अपने ही लोगों को पहले तो पढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन के लिए को पैसा नहीं है, और अब उनकी ला इल्मी से फायदा उठा के ये जहालत जहर और ये सियासत के लिए गलाजत है। एजेंडा जो फाइनल सामने आया है इमरान खान का, इन दो चीज़ों को साथ मिला के पढ़ लीजिए तो वो अब ये है कि मैं एक यानी अमेरिका और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये लोग जो हैं सारे के सारे ये इकट्ठे मिले हुए हैं मेरे ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, फ़ौज है, ये सारे अमेरिका के साथ मिलके तो ये मुझे निकाल रहे हैं। ये जवाब अकल का को बुनियादी सवाल यानी किसी के जहन में नहीं उठ रहा। मतलब है कोई इससे सवाल मतलब है होना पहला यही चाहिए कि भाई तू तो कहता था लीडर हूं मैं, अच्छा अब ये सारे मिल गए, निकाल के तुझे जूते मार के बाहर कर रहे हैं, तू बाहर आ रहा है, तो फिर तू हार गया, तू अमेरिका से लड़ेगा। मतलब है आप पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, इन तमाम झूठों को हम एक मिनट के लिए रत्ती भर भी इसमें सच्चाई होती तो खास साहब पहली बात यह है कि फिर आप फारिग हो गए, नहीं आप लड़ सके। लोड शेडिंग, बर्बादी, महंगाई, हर तरफ से बर्बादी है। यानी ये इस तरह के झूठ फैला रहे हैं। ये इसकी तकरीर आज की और ये जो 2 लेटर्स मैंने, इन लोगों को जेलें होनी चाहिए, जेलें, इस बेहूदगी पे जेलें। आजाद करने को मसला, लाडले, ये लाडले हैं, इनको इजाजत है ये जो मर्जी झूठ बोलें, ये तकरीरें करें, इनके फेक मीडिया जो न्यूज़ ये सेल हैं वो इस तरह की खबरें फैलाएं, उन्हें मुकम्मल इजाज़त है। हाँ, लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया पे आप कुछ और ज़रा बातें करके देख लें, फिर देखें वीगो डाले कैसे पहुंचते हैं। वो वीगो डाले इनके यहाँ नहीं पहुंच रहे, ठीक है। कोई ये लाडले हैं, इनको हक है ये जो मर्जी कहें, झूठ बोलें, बकवास करें, स्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहें, गालियां दें, इलेक्शन कमीशन को भी गालियां दें, जजों को भी गालियां दें, इनके यहाँ वीगो डाले नहीं जाएंगे, इनको उठाने के लिए कभी कोई नहीं जाएगा। इमरान खान का जो आज का खिताब था मुकम्मल झूठ था, झूठ पर मबनी था। एक खत जो कि अपने ही डिप्लोमैट ने लिखा है, सिचुएशन असेस की है, वो असेस की, उसका इसने पूरे एक ताना बाना जोड़ के विदाउट एक्सप्लेनिंग कि अभी OIC की जो एक इस्लामाबाद में मीटिंग इसने बुलाई है, उसमें एक अमेरिकन सफारतकार को लेने के लिए यानी हमारे हुकाम गए हुए, शाह महमूद कुरैशी उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। अमरीकी यानी स्टेट डिपार्टमेंट शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमें OIC में बुलाया, बुला के उनको बिठाया हुआ था कि आके खुद देख लो कि हम कोई आपकी गुस्ताखी नहीं कर रहे। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये उनको दावत दे रहे थे अमेरिकन को कि OIC में आप आके बैठ जाइए, जरा हमारी शोशा बन जाएगी, ताल्लुकात जरा बेहतर। हकीकत इनकी ये है, बातें इनकी क्या है। और इस तमाम सियासत में ये एक बाकायदा पूरे गिरोह को अमेरिका की नफरत में भर रहे हैं और इस्लाम के हवाले से गलत सियासी उसके इंजेक्शन कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग के साथ तालिबान बैठे हुए हैं। अगर आपने एंटी अमेरिका बाय द वे पोजीशन लेनी होती है ना, तो वो जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में गोरिल्ला वार यानी फिर तो कौमें लड़ती हैं, ये नहीं होता। यानी मुझे समझ से बाहर है कि एक आदमी यानी एक ताकत आपको नहीं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप बुला के कि जी वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे दुश्मन है। ये नहीं मानना कि गलती हो गई है, ये नहीं मानना कि ना तजुर्बेकारी थी, ये नहीं मानना कि टीम की सिलेक्शन में गलती हो गई थी, कुछ नहीं मानना।
जिस आदमी ने कभी अपनी गलती ही ना माननी हो, वो ये मानने को तैयार नहीं कि होमवर्क नहीं था, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि टीम उससे ठीक सेलेक्ट नहीं हुई, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि डेवलपमेंट यानी वो बिल्कुल जीरो रहा, उसकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से 0/0/0 है, वो ये मानने कोई एक चीज मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है खालिस पाकिस्तानी में से रवैया बाय द वे अकेले का नहीं, हम सबका है, ये नहीं मानना कि गलती हो गई है। हां, दुनिया जहान और कायनात समेत सब पर साजिश का इल्जाम लगा देना है, ये नहीं कहना कि मुझसे गलती हुई है। तो जो शऊर ये मानने को तैयार नहीं है कि उससे कुछ गलती हुई है, वो आइंदा आपको उससे यानी क्या तवक्को है, वोट डाल के क्या यानी आप चाहते हैं? जो इस कदर दीदा दलेरी से झूठ बोल रहा है, जिसका मीडिया साल इस कदर दीदा दलेरी से झूठ फैला रहा है, उस आदमी से अब बेहतरी की क्या उम्मीद बाकी रह गई है? जाहिर है इसी भी बात पे वीलॉग खत्म करते हैं कि ये जो मैंने 2 खत अभी पढ़े हैं, ये फेक न्यूज और ये फेक स्पीच इमरान खान की आज की, आई कैन ओनली वंडर कि ऑनेस्टली अगर एजुकेशन कितनी जरूरी है, अंग्रेजों को इस तरह के कोई बुलशिट करके दिखाए। मैं इस मुल्क में रहता हूं, यहां की पॉलिटिक्स देखता हूं, आप यकीन करें कि अंग्रेजों को इस तरह की कोई जनरल पॉपुलेशन को पॉलिटिशियन इस तरह की हरकत कर जाए ना, उसको पागल खाने जमा करा देंगे, उसकी सियासत पे हिस्सा लेने पर पाबंदी हो। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि एक ही सांस में ये मुनाफकत कैसे होती है कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं लेकिन मेरे खिलाफ अमेरिका जो है वो मेरे खिलाफ है। कैसे होती है ये मुनाफकत? इंग्लैंड जो कि अमेरिका और इंग्लैंड एक ही कैंप है ना, ये मुनाफकत कहां से आती है कि दोनों बेटे तुम्हारे इंग्लैंड में हैं, तुमने उन्हें किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया, तुमने पाकिस्तान के किसी स्कूल को इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हारे दोनों बेटे वहां पढ़ सकें, तुमने कभी उस मुल्क को इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हारे बेटे वहां पे आके कोई तहजीब वगैरह जबानी सीख लें। वो इंग्लैंड में है, ये वही इंग्लैंड है जिसको इसने स्पीच में आज भी कहा है कि इंग्लैंड तो मेरा दूसरा घर है। तो इंग्लैंड तो दूसरा घर है, इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं को बेचना है, अपने लोगों को खिलाफ कर देना, एक पागलपन, झूठ, पागलपन। ओवरसीज मेरे बड़े, ओवरसीज तो पहले ही यानी मोस्ट ऑफ देम उनका बेचारों का धक्के खा रहे हैं, इनका बुरा हाल है, सोशल स्टेटस मेजॉरिटी का ही कुछ नहीं, एंटी अमेरिका एंटी अमेरिका एंटी अमेरिका, उनको भी मिसफिट, मजीद बीमारी, मजीद बीमारी, मजीद झूठ की और जहर की बीमारी और टीका ये लगाएगा। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक तबाही का निशान है। अफसोस हुआ, ऑनेस्टली अफसोस हुआ कि हम लोग वाकई शौरी तौर पे इस तरह के हैं कि हमें इस तरह के बुलशिट दिए जाएं, क्योंकि इस तरह के बुलशिट, ये जाली लेटर, फेक लेटर, बिल्कुल रंगबाजी, सर से पैर तक झूठ, लेकिन हमारे यहां बिकता है भाई, क्या करें। चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।